और राजस्थान के कोने कोने में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 22 जनवरी की तैयारी की जा रही है, लेकिन हम आपको सीधे अयोध्या ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अयोध्या में शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन। गर्भगृह में विराजमान की गई रामलला की मूर्ति। आज गणेश अंबिका पूजन और वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वर्ण से विधिवत अनुष्ठान। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में वास्तु शांति। 21 जनवरी को 125 कलश से दिव्य स्नान। 22 जनवरी को नव्य धाम में विराजमान होंगी राम लल्ला। तो पूरा कार्यक्रम हमने आपको बताया कि दरअसल पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। और अयोध्या से हमारी सहयोगी डिंपल जुड़ गए हैं। अयोध्या से डिंपल, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो आप जहां पहुंचे हैं वहां से दिवाली सा उत्सव है, और साथ में जरा ये भी बताइए, शाम को दिवाली के इस उत्सव के जैसे सजी रामनगरी लगती कैसी है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार तो सबको है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं रामलला के दर्शन के लिए, संभव नहीं है क्योंकि सब पहुँच पाए। दर्शन सभी को करने हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमारी पूरी टीम को और फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ सरयू घाट की, जहाँ पर इस वक्त आरती चल रही है, जहाँ पर हर शाम को सरयू घाट पर आरती की जाती है, सरयू माता की आरती की जाती है, और ये उसी आरती का दृश्य है। और देखिए उत्तर प्रदेश में इतना कम पारा होने के बावजूद भी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालु जुटते हैं रोज और ये आरती देखने आते हैं। और इस आरती के बाद कुछ ही दूरी पर जो घाट है, राम की पेड़ी है, वहाँ पर रामायण दिखाई जाती है, उस रामायण का भी आनंद लेते हैं। और ये उत्सव है, 22 जनवरी का इंतजार सबको है, क्योंकि 22 जनवरी दिवाली, जो आम दिवाली होती है जो हर साल हम मनाते हैं, उससे कुछ अलग होने वाली है। ये दिवाली पूरे देश भर में एक अलग तस्वीर भी दिखाएगी। साथ ही साथ क्योंकि पूरी अयोध्या तो तैयार है, 16 जनवरी से जो अनुष्ठान शुरू हुए, उसके बाद कल श्री रामलला की जो प्रतिमा है वो लाई गई और उसको पूरा भ्रमण कराया गया। हालांकि जो मुख्य प्रतिमा थी जो विराजमान होगी गर्भगृह में, वो 200 किलो की होने की वजह से जो छोटी मूर्ति थी उसको भ्रमण कराया गया पूरे मंदिर का। और इंतजार 22 जनवरी का है, क्योंकि अभी जलावास में रखा जा रहा है श्री राम को, उसके बाद अनाज में रखा जाएगा, और ऐसे करके 22 जनवरी के दिन, जिस दिन गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा रामलला की मूर्ति को, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए यहीं से, अयोध्या से सीधी तस्वीरें सरयू घाट की मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर आरती की जा रही है सरयू माता की। और ये हर शाम का दृश्य है जो कि होता है। और जब भी किसी ऐसी नगरी में हम आते हैं, अयोध्या की तो बात ही कुछ अलग है। जब अयोध्या नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की छवि आने लग जाती है कि वही राम नगरी है जो पहले के युग में हुआ करती थी, जब 14 साल बाद श्री राम लौटे। लेकिन अब जब 500 साल बाद लौटेंगे, और कहा जा रहा है कि ये प्राण पहले मुल्क की प्राण प्रतिष्ठा, जब श्री राम दोबारा आएंगे 500 साल बाद, तो पूरे देश भर में दिवाली सा उत्साह होगा। और जिनका इंतजार, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया जाएगा वो यहाँ पर आएंगे। कई तरह की पास और हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर दर्शन करना आना चाहते हैं, क्योंकि 26 जनवरी से आम जनता के लिए दर्शन हो सकेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हीं के लिए फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या के कण कण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि वहाँ बैठे भक्त भी जो यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या नगरी पूरा घूमना चाहते हैं, उसके दर्शन वो वहीं बैठे बैठे कर सके। और ये शाम की आरती जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये शाम को रोज यहाँ पर की जाती है आरती, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, क्योंकि देखिए और एक और खास अपडेट है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि सूत्रों के अनुसार अभी जानकारी आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है 22 जनवरी को पहले पहुंचने वाले थे, लेकिन सुबह के जो फ्लाइट्स हैं या सुबह के जो चॉपर से अगर वो आएंगे तो कोहरा अधिक होने की वजह से हो सकता है कि एक दिन पहले, यानी कि 21 जनवरी को एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे अयोध्या में, क्योंकि उस दिन सुबह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुंचना है 12 सवा 12 के बजे मुहूर्त है, 40 मिनट का पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले पहुंच सकते हैं। और जानकारी अभी तक, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है अयोध्या में, और 22 जनवरी को मुहूर्त है। और ऐसे में मुहूर्त और मौसम दोनों से तालमेल रखकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार तमाम दर्शक तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जितनी भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है वो उसी के अकॉर्डिंग हो, किसी भी तरह की हेरफेर उसमें ना हो,
क्योंकि जब रामलला विराजित होंगे तो ऐसे में लाखों लोग यहाँ पर जुटेंगे जिनको निमंत्रण दिया जाएगा, और अलग अलग जगत से, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, फिल्मी क्षेत्र हो, और कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो सभी यहाँ पर आएंगे जिनको निमंत्रण दिया गया है। जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया, आम जनता के लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब इतनी भीड़ यहाँ पर जुटती है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भक्तों की भीड़ यहाँ पर आती है, तो ऐसे में सिक्योरिटी का भी वहाँ पर पुरजोर तरीके से अलर्ट रहना भी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में अयोध्या पूरी तैयार है और इंतजार है 22 जनवरी का, उस वक्त का जब रामलला यहाँ पर विराजित होंगे। और ये तस्वीर है जब ये काम शुरू हुआ था 2020 से लेकर अब तक, ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो समय कब आएगा जब रामलला विराजमान होंगे। और देखिए, जब जनवरी के ऐसे मौसम में जब इतनी ठंड है, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की भक्ति में, या जो ऐसे कह सकते हैं जो जन सैलाब है, उसमें कोई ना कोई भी कमी नहीं आ रही है। यहाँ पर लगातार अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि जो अयोध्या की बॉर्डर है उस पर से भी कहा जा रहा था कि 18 जनवरी के बाद से लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। 18 जनवरी से पहले, क्योंकि अगर जो अयोध्या के वासी है, जो अयोध्या के लोग हैं, वो आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं अयोध्या नगरी में, उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। लेकिन जो अयोध्या के बाहर के लोग हैं या फिर जो यूपी से बाहर के लोग हैं, उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर से आगे नहीं आने दिया जाएगा अयोध्या में, क्योंकि सिक्योरिटी का पूरा एक तरीके से ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अयोध्या पूरी तैयार की गई है। देखिए, पहले जो जिस तरह के स्टेशन को लेकर हो, हवाई अड्डे को लेकर हो, तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि आगे सिर्फ अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, बल्कि आगे पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित होगी। और यही वो तस्वीरें हैं जब ये आगे आगे, अभी तो क्योंकि 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि पे रामलला विराजित होंगे, तब उसके बाद एक पर्यटन नगरी के तौर पर भी ज़्यादा विकसित होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है हवाई अड्डे को लेकर या फिर स्टेशन को लेकर, तो ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर आए, किसी तरह की असुविधा नहीं हो। डिम्पल, शुक्रिया वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि हर तस्वीर अपने आप में आस्था को प्रकट करती है और भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करती है।